इस वक्त की बड़ी खबर झांसी जिले के मऊरानीपुर से है, जहां पर आधा दर्जन से अधिक युवाओं पर मधुमक्खी के द्वारा हमला कर दिया गया, जिसके चलते कई युवक घायल हो गए, जिन्हें तत्काल उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊरानीपुर लाया गया। लेकिन स्वास्थ्य केंद्र पर घायलों के उपचार के लिए बाहर से दवाएं लिखी गई, साथ ही बताया गया कि अस्पताल में दवाएं उपलब्ध नहीं है, जिसके बाद माहौल गर्म हो गया और मामले से जिलाधिकारी एवं सीएमओ को अवगत कराया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय किसान यूनियन के झांसी जिला अध्यक्ष कमलेश लंबरदार के परिजनों सहित गांव के कई युवाओं पर मधुमक्खी के द्वारा हमला कर दिया गया, जिसके चलते वह सभी लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया। तो वही डॉक्टरों के द्वारा इलाज के दौरान जो दवा लिखी गई वह बाहर की लिखी गई, जिसके बाद मौके पर मौजूद किसान नेताओं ने मामले से जिलाधिकारी को अवगत कराया और धरने पर बैठ गए। मामले को देखते हुए स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे और किसान नेताओं को समझाया। इस दौरान किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक स्टाफ के द्वारा उन्हें अस्पताल से दवा नहीं दी गई। इसके बाद उन्होंने जिलाधिकारी एवं सीएमओ को अवगत कराया। उसके बाद अस्पताल से दवा उपलब्ध कराई गई। तो वही मामले को लेकर किसान नेताओं का कहना है कि क्या प्रत्येक मरीज जिलाधिकारी को हर समय फोन लगा सकता है, और अगर जिलाधिकारी को फोन लगाने के बाद दवा उपलब्ध होगी तो यह मरीज के साथ अन्याय है। फिलहाल मामले को लेकर स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक ने 3 सदस्यीय जांच टीम बना दी है, जो कि मामले को लेकर जांच करेगी और जांच के बाद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सुनिए क्या कहना है मामले को लेकर किसान नेताओं का और स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक का। देखते रहिए आपका अपना चैनल टाइम्स ऑफ बुंदेलखंड। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भैया हमारी नहीं, इनकी सुनो जगह आपके कहने पे हम आ गए हैं कोई थे। पिताजी आज यहाँ आए थे अस्पताल में, किस मामले को लेके आए थे? मैं हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं कमलेश लंबरदार जी, उनके बच्चे को मधुमक्खियों में काटा था। उनकी शादी थी तो वहाँ पर और रिश्तेदार भी आए हुए थे, जिसमें उनका बालक था, 4-5 लड़के और भी थे रिश्तेदार के। तो वहाँ पर मधुमक्खियों ने काट करके उन लोगों को जो लोग लेकर के यहाँ अस्पताल आए, अध्यक्ष जी बाद में आए, अध्यक्ष जी को भी काटा कुछ मधुमक्खियों ने। आ करके अध्यक्ष जी ने हमें फ़ोन किया तो हम लोग यहाँ पर आए। आ करके डॉक्टर साहब के यहाँ पर लेके आए। डॉक्टर साहब से कहा कि दवा करिए, तो डॉक्टर साहब ने सीधा बाहर का 1 मिनट में बाहर के लिए लिख दिया। हमने कहा डॉक्टर साहब कुछ दवा अपने पास अगर हो तो आप यहाँ से लगा दीजिए बकाया, तो हम बाहर से लेके आ रहे हैं। बोले नहीं, यहाँ पर कुछ भी दवा नहीं है, सीधी बाहर की लिखी। पूरी दवा बाहर की लिखी गई और बाहर की हम लेकर के आए, सारी दवा लगा दी। तो इलाज करवाया आपने यहाँ पर? इलाज कराया, लेकिन प्राइवेट दवा से कराया, पूरा दवा इलाज हुआ। उसके बाद में अध्यक्ष जी आ गए। अध्यक्ष जी को जब हमने बताया तो अध्यक्ष जी ने बात की, उसमें उनकी डीएम साहब से भी बात हुई और सीएमओ साहब से भी बात हुई। उसके बाद में अधीक्षक साहब आए। अधीक्षक साहब को पहले फिर बुलाया गया, बुला करके उन्होंने इस पर फिर दवा आई। डीएम साहब से जब बात हुई, जब सीएमओ साहब की बात कहने पे फिर वहीं पर दवा उपलब्ध हो गई। पहले दवा नहीं थी, फिर दवा आ गई। पहले डॉक्टर साहब ने स्पष्ट कहा यहाँ कोई दवा नहीं है, क्योंकि उन्हें दवा बाहर की इसलिए लिखते हैं कि उनका कमीशन बहुत ज़्यादा मिलता है उस दवा पर उनको। तो नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? मरीज को इलाज कराने के पहले जिलाधिकारी से बात करनी पड़ेगी? जब भी दवा मिलेगी तो मिलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्टर हैं रामपाल जी, वो अधिकांश बाहर की ही दवा लिखते हैं। ये तो अगर हमारा 7 लोगों का हो गया, 700 लोग आते हैं, सबको बाहर की दवा लिखते हैं। तो इसको अवगत कराया कहीं अधिकारी को बताया आपने? अधिकारी को हाँ बता दिया, उनको भी दे दिया, लेटर दिया। प्रार्थना पत्र किसको दिया? एसडीएम साहब को भी बता दिया। प्रार्थना पत्र किसको दिया? प्रार्थना पत्र तो अभी अधीक्षक को, वो इंस्पेक्टर साहब आए थे उनको दिया है। क्या कहा इंस्पेक्टर साहब ने? कार्रवाई होगी। अधीक्षक साहब ने भी कहा कि लेटर लिख रहे हैं एमसीएम साहब के लिए, जांच करके कार्रवाई करें। तो राजपूत जी, जैसा उन्होंने बताया कि इलाज के लिए माननीय जिलाधिकारी तक बात पहुंचाई गई, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है साहब कि यहाँ पर जो है अस्पताल में जो सरकारी दवाइयाँ आती हैं, सरकारी दवाइयाँ दी नहीं जाती हैं, और सरकारी दवाइयाँ बचा करके जो है जब प्राइवेट लिखते हैं तो प्राइवेट दवाइयों के से इनका बहुत ज़्यादा कमीशन बनता है। इससे जो है ये लोग जो है किसानों को लूटते हैं और अंधाधुंध पैसा कमाते हैं। और हमें चाहते हैं कि यहाँ पर सुधार हो, और सुधार के अलावा हर गरीब को, जैसा कि योगी जी का कहना है कि हर गरीब को जो है सरकारी दवा मिलना चाहिए, तो इस पर कार्रवाई होना चाहिए। इसी के लिए हम लोग आज धरने पर बैठे थे और हमने जो है अधीक्षक जी को भी अवगत कराया और इंस्पेक्टर साहब को अवगत कराया और ज्ञापन भी दिया उनको। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ये मिला कि उन्होंने, अधीक्षक जी ने तो ये कहा कि मैंने 3 सदस्य की टीम गठित की है
और जांच करेंगे। और इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि हम जांच करेंगे, जांच के बाद हम कार्रवाई भी करेंगे और यहाँ पर सुधार करेंगे। यदि सुधार नहीं होता है तो जो ऐसे दोषी डॉक्टर हैं उनको हम यहाँ से किसानों कुछ किसान नेता बाहर खड़ी हुई धरना दिया है, बाहर से दवाई लेके जा रही है और मामले से डीएम साहब तक को अवगत कराना पड़ा, क्या कहेंगे? हमें अध्यक्ष जी ने बताया कि आपके यहाँ से दवाइयाँ बाहर से लिखी हैं, जबकि पूरी दवाई अस्पताल में अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। तो मैंने आके देखा है, उन्होंने लिखित में जो शिकायत भी दी है, उन्होंने शिकायत की बेस पे 3 सदस्यीय टीम बना दी है, 3 डॉक्टरों की टीम जो 3 दिन में जांच देगी, उससे आख्या से आपको अवगत करा देंगे। इनके आरोपों को किस तरह मानते हैं आप? क्या सही आरोप? हम जांच कराएंगे, जांच के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे।